तो जीवमजीवं दव्यं जिह्वरवसुहेण जीर्णे दिट्टम् देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 57 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से अब आगे अपनी चर्चा चल रही है कि आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं। अब यहाँ आत्मा का पूरा स्वरूप कहा जाएगा। सेकंड पॉइंट देख रहे। दूसरी बात यह है कि जो जो तीव्र मंद शुभ अशुभ भाव की पर्याय वर्तती हो उसमें उस काल में संपूर्ण आत्मा परिणमता है। कल बात हो गई थी हाँ जी। भेद से, है ना। हम्म। वह पर्याय जीव के अस्तित्व में है। मंद कषाय रूप पर्याय है, तीव्र कषाय रूप पर्याय है, जीव के अस्तित्व में है। मतलब पुद्गल आदि में नहीं है, शरीर में नहीं है वे पर्याय, जीव के अस्तित्व में। तो प्रमाण की स्थापना की है। ठीक है। साधक और बाधक जीवों में यथासंभव समझ लेना चाहिए। साधक जीव कौन होते हैं? जिनको रत्नत्रय प्रकट हुआ है, मोक्ष रहता मार्ग है। पे चल पड़े हैं, लेकिन अभी पूर्णता नहीं है, उनको कहते हैं साधक जीव। चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक साधक जीव, और मिथ्या दृष्टि है बाधक जीव। ठीक है। हम्म। जो पर्याय हुई वह पूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कल छोटे बच्चे मनुष्य की तरफ से बात हुई थी। वो छोटा बालक कैसा है? पूर्ण है। हाँ जी। ऐसे ही आत्मा की भले अशुद्ध पर्याय हुई लेकिन वो पूर्ण है। उस वो एंगल दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। उस रूप आत्मा वर्तता है। आत्मा अपनी पर्याय रूप वर्तता है, और किसी भी पर्याय से वर्तता हो, आत्मा पूर्ण है। ठीक है। ऐसा कर्म के कारण नहीं, शरीर सहनन तथा काल के कारण आत्मा वर्तता है, ऐसा नहीं। बहुत पुण्य का उदय हो तो आत्मा वर्तता है, सहनन बहुत अच्छा हो, चौथा काल हो, इससे मतलब नहीं। आत्मा तो अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप वर्तता है, और भले अशुद्ध पर्याय क्यों ना हो परंतु आत्मा पूर्ण है। ठीक है, ये एंगल है। पूर्ण रूप वर्तता है अर्थात उस पर्याय की अपेक्षा पूर्ण है। क्यों पूर्ण है पर्याय की अपेक्षा? कि यह पर्याय कर्म अथवा संयोग के कारण नहीं है। एक एक पर्याय पूर्ण रूप से वर्त रही है। समय ज्ञान की हो, अज्ञान की हो, केवल ज्ञान की हो, जो पर्याय वो पूर्ण है अपने। मिथ्या दर्शन है, सम्यक दर्शन है, वीतराग है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लड़ाई है, पूजा है, पाठ है, कोई पर्याय हो, क्या कह रहे हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। ये ऐसा एंगल है, अधूरा मत देखो। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि पेड़ के ऊपर एक बिल्कुल छोटी सी कैरी आई, इतना इतना सा आम, इतना सा, और अभी तो वो एकदम हार्ड है, ये कुछ जरा सा है, बहुत डार्क कलर का है, लेकिन वो इतना छोटा सा आम पूरा है कि अधूरा। ये वाला एंगल है यहाँ पर। अरे ये तो जरा सा है, ये तो अपूर्ण है। ख्याल में आ रही बात? नहीं, ये पूर्ण है अपने आप में, और यही पूर्णता को प्राप्त होएगा। ये अगर अधूरा हो, छोटी कैरी अधूरी हो, तो बड़ा आम कैसे बनेगा? पकेगा कैसे?
इसलिए वो एंगल से कह रहे हैं वो पूर्ण है। ख्याल में आई बात। एक छोटा सा बच्चा जन्मता है तो कैसा विचार कर लेते हैं, ओ भैया ये तो हमारी बुढ़ापे की लाठी, ये तो हमारे घर को संभालेगा, ये तो अब देश को संभालेगा, ये तो जिन शासन की ध्वजा को आगे ले जाएगा। इतना छोटा सा हुआ अभी, 1 दिन का 2 दिन का, और क्या देखते हैं उसमें, पूरा क्या अधूरा। पूरा। पूरा, ये वाला एंगल है। नीचे ठीक अगर है। राजकुमार हो तो उसको राजा देखते हैं। हाँ, राजा देखते हैं ऐसा। ठीक है। अनेक एंगल हैं, ये तो शादबाद शैली है। हम्म, हर एंगल को मैं जो अपेक्षा दी हो उसको समझना चाहिए। हम्म, यदि अन्य के कारण पर्याय होना माना जाए तो संपूर्ण प्रमाण का विषय पूरा नहीं होता। हम्म, मतलब आत्मा तो पंगु हो जाएगी कि हम्म, हमारी पर्याय किस कौन कराएगा, कि कर्म कराएगा हमारी पर्याय। हम्म, अभी क्रोध होता है ना, वो कर्म के उदय में होता है। और हम्म, सम्यक दर्शन, जब कर्म का उपशम होएगा ना तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आत्मा कैसा ठहरा, पंगु। हम्म, ख्याल में आ रही बात। हम्म, ऐसा। तो कह रहे हैं प्रमाण का विषय पूरा नहीं होता। तुमने अधूरी आत्मा जानी है। कितनी बड़ी बात है ये समझना। हम्म, अभी भी देर नहीं लगती अपनी उत्पन्न होती हुई कषाय में। अरे सम्यक दर्शन कैसे करें, आत्मचिंतन कर लें कि आत्म विचार कर लें। न चिंतन करो, न विचार करो, वस्तु का निर्णय करो। वस्तु कैसी है ये निर्णय करो। ख्याल में आ रही है बात। अब भले ही उसके लिए चिंतन हो, तुम चिंतन के लिए चिंतन करते हो, चिंतन तो चलता ही नहीं। बहुत लोग ऐसा शिकायत करते हैं, चिंतन तो चलता ही नहीं। तो चिंतन से क्या होएगा। मैं हूं तो मैं हूं तो स्त्री, और मुझे आत्मा का चिंतन करना है। तो कब पार पड़ेगी। ख्याल में आ रही है बात। तो चिंतन चल जाए तो प्रसन्न हो गए, अरे आज तो इतना अच्छा चिंतन चला, आज तो इतना बढ़िया चिंतन चला। मैं स्त्री हूं और मुझे बहुत अच्छा चिंतन चला। ख्याल में आ रही है बात। 2 मिनट नहीं लगते अपनी उत्पन्न होती हुई पर्याय का कर्ता अन्य को ठहराने में, 2 मिनट नहीं लगते। सही बात है, बहुत कर्म का उदय बहुत तीव्र है, सो से परिणाम हो गए। अब क्या पता है, हमारे घर का ही माहौल ऐसा खराब है तो ऐसे परिणाम हो गए। तेरे परिणाम का कर्ता कौन, अन्य द्रव्य, शरीर के रोग आदि और कर्म। ख्याल में आ रही है बात। अब मुझे तो एसपी भारी साहब की बात याद आ जाती है कि अब ना हाँ करने की बात है, न ना करने की बात है। बात रियलाइज करो, हमें वास्तव में ऐसा लगता है कि नहीं लगता, बात तो ये है। बात तो प्रतीति की है। अभी कोई अपमान करे और अपने को रोष उत्पन्न हो तो वो अपना अपमान लगता है कि नहीं। और रोष उत्पन्न होता है तो उस रोष का कारण अपने को ठहराते कि किसी ने मान भंग किया उसको ठहराते। करो विचार बहुत अच्छे से। वो पर्याय अपने से अपने में उत्पन्न होती है, अपने अस्तित्व में होती है। ये प्रमाण की स्वीकृति आना भी बहुत बड़ी बात है। ख्याल में आ रही है बात। 2 मिनट में अपनी होती हुई पर्याय का कर्ता दूसरे को ठहरा देते, जरा भी देर नहीं लगती। क्लास में थोड़ी बोलेंगे, क्लास में तो ऐसे ही बोलेंगे नहीं। एक भाई बोले अपनी पत्नी को समझाते हुए, वो कह रही कि मम्मी जी ऐसा करती, मम्मी जी वैसा करती। तो वो क्या बोले, अरे मम्मी क्या करती, कुछ नहीं करती, तू अपना दिमाग फालतू में खराब करे रहती है।
तू अपना दिमाग फालतू में ही खराब करती है ना। और और तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब रहता है। समझ में आ रही है? वो तो फालतू में कर रही है, और मैं मेरा दिमाग तेरी तेरी वजह से खराब रहता है। मेरा भी फालतू में है। कितना कितना आराम से उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कितनी देर लगती है पर को उपदेश देने में? ये एकदम सत्य घटना है, ये एकदम। मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोज ये सुनता हूँ अपना दीदी। दिमाग ऐसे फालतू खराब करती रहती है। अरे मम्मी जैसी हैं वैसी हैं, ठीक है, कहाँ दिमाग कम लगाओ उनमें। उनका स्वरूप जान के अपने शांत रहो। तो भैया तुम पत्नी का स्वरूप जान के शांत रहो, और तू मेरा दिमाग खराब करती है रोज। देख लेना, अभी लगा लेना ऐसा ऐसा। ठीक है? तभी क्या कह रहे हैं, ऐसा सब में लगा लेना ऐसा। जैसे दान की बात चले ना, अरे अभी तो उतना दिया था, अभी तो इतना दान दिया था, अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है। और दूसरे को से लेना हो तो क्या कहेंगे, भाई अपने अपने इनकम का 10% तो निकालना ही चाहिए। तो भैया तुम भी निकाल लो 10%, पांच ही निकाल लो। तो उपदेश किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए। वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है, ये जिनवाणी इसके कुछ काम नहीं है। वो जिनवाणी के बड़े बड़े वचन तो बोले औरों के लिए, तो कुछ काम नहीं आती। पंडित साहब बोलते हैं कि अपने लिए स्वाध्याय करना बेटा। कौन कितना सीख जाए नहीं सीख जाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अपने लक्ष्य से स्वाध्याय करना। ख्याल में आई बात? मैं वॉक करने आऊं नीचे का। और ये सत्य बात है ये। ये तो अपने लिए बहुत लाभ है। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अपनी लर्निंग होती है वास्तव में, कौन वो सामने वाला तो योग्यता प्रमाण सीखता है, वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ख्याल में आई बात? अपने लक्ष्य से। सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि अभी देखना हम अपने प्रमाण के अंदर आ गए कि नहीं आ गए, शुद्ध न की बात बाद में करेंगे। हम अपने प्रमाण में कब आ गए? जब शुभ भावों का कर्ता अशुभ भावों का कर्ता अपने को देखे, अपने शुभ अशुभ भावों का कर्ता अन्य को नहीं देखे। बोलो सामने मंदिर हो तो मंदिर की वजह से परिणाम सुधरते कि नहीं सुधरते? उपदेश ही चलेंगे भैया, मंदिर आया करो, मंदिर में परिणाम सुधरते। मंदिर में नहीं सुधरते, सुधरे परिणाम वाला मंदिर जाता है। क्या बोला? एक व्यक्ति मंदिर में आके चोरी कर रहा है, तो ऐसा बोलेंगे कि मंदिर में जाने से परिणाम बिगड़ते? बोलो। एक एक व्यक्ति मंदिर में आके मान का शाह कर रहा अपनी, मैं सेठ, मैंने आज इतनी सुंदर साड़ी पहनी, ये नेकलेस मैंने नया लिया, मेरे बच्चे का प्रमोशन हो गया, तो मंदिर मान का शाह कराता है। बाहर से करके ही आया है। तो वो प्रमाण में नहीं आया वो अभी, ये कहना है। जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं मेरे अस्तित्व में हो रहे हैं, वे बाहर से नहीं आए, किसी अन्य ने कराए नहीं। ऐसा, तब वो प्रमाण में आया। अब शुद्ध न्याय में जाने की बात बनेगी, जो प्रमाण में ही नहीं है वो डायरेक्ट शुद्ध न्याय की बात करेगा, निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है? बाधक पर्याय भी, बाधक पर्याय भी कर्म के कारण नहीं है। अब निश्चयवासी सिद्ध करेगा। देखो वहां पे कहा है कर्मकृत भाव है, देखो वहां पे कहा है पुरुषा सिद्धि उपाय में, देखो समय सारथी में कहा है कर्मकृत भाव है। अरे वो क्यों कहा है?
स्वभाव और विभाव में भेदियान कराने के लिए कहा है। ये नहीं कहा कि वो पुद्गल के अस्तित्व में है। ये नहीं कहा कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण मेड़ है। ये नहीं कहा कि जीव की सत्ता में ही नहीं होते। जीव की सत्ता में ही होते हैं और जीव का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव विभाव का भेदियान कराने के लिए ये वाली बात कही जाती है। जिन वाणी के हर कथन की विवक्षा समझनी चाहिए। जिसे जो तीव्र मंद शुभाशुभ पर्याय होती है वह पूर्ण है। देखो कितना क्लियर, वो पूर्ण है बस। अर्थात वह स्वयं से वर्त रही है। देखो मुझे एक बात और कहनी है, हालांकि कईयों बार चर्चा हुई है। जो एक इंद्रिय जीव है ना, उसको भी शुभ अशुभ दोनों भाव होते। दो इंद्रिय को भी होते, तीन इंद्रिय को भी होते, सबको होते। जब तक राग है ना विद्यमान, तो सबको होते। हर अंतर मुहूर्त में अशुभ परिणाम से शुभ परिणाम में आता है, शुभ परिणाम से अशुभ परिणाम में जाता है। हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलता है सब जीवों को। ख्याल में आ रही है बात? अब अपने को इतना ब्रॉड वे से सोचना पड़ेगा कि ये जो पूजा पाठ दया दान की ये जो बात है, ये मनुष्य गति सापेक्ष बात है। एक इंद्रिय को शुभ भाव फिर आप स्वीकार मत करो, क्या दोष आएगा? एक इंद्रिय जीव को कभी शुभ भाव नहीं होते, वो अशुभ ही होते उसको। तो फिर वो दो इंद्रिय में कैसे आएगा? जब मंद कषाय रूप परिणाम हुए और उसी समय आयु का बंद होना हो, तो वो एक इंद्रिय से क्या क्या बंद करेगा? दो इंद्रिय में ऊपर आएगा ना। तो मंद कषाय के बल पर आएगा कि अशुभ कषाय के बल पे आएगा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो अब हमने शुभ भावों को किससे जोड़ रखा है? ये क्रियाओं से जोड़ रखा है। पूजा पाठ दया दान की क्रिया। ख्याल में आई बात? तो क्रिया तो शरीर की क्रिया है। जीव को पूजा का भाव उत्पन्न हुआ और बस सीमा समाप्त हो गई। जीव ने हाथ की क्रिया तो नहीं करी, द्रव्य कैसे चढ़ाई, वचन कैसे बोले, वो कैसे पढ़ी, पूजा कैसे पढ़ी? जीव तो पढ़ता ही नहीं, हाथ से द्रव्य चढ़ाता नहीं। तो ये मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं। और ये मनुष्य गति सापेक्ष शुभ भावों को दया दान पूजा पाठ से कहा जाता है। ख्याल में आ रही है बात? वास्तव में क्रोध की मंदता वो ही मंद कषाय है। उसको मंद कषाय रूप क्षमा कह देते, लेकिन वो धर्म नहीं है, क्षमा धर्म नहीं है। ऐसे तीव्रता मंदता, तीव्रता मंदता, यही शुभ शुभ भाव है। और मनुष्य गति सापेक्ष पूजा पाठ को शुभ भाव कहते हैं। तो जी पूजा पाठ तो कहाँ करता है? एक मंद कषाय का भाव उत्पन्न होता है, उसी भाव में देवशागु की महिमा संबंधी भाव रहते हैं। तो शरीर आश्रित शरीर की क्रियाएं होती हैं, वचनों का उच्चारण होता है। इस कंप्लीट को बोलते हैं पूजा की। सो ये कैसे है? मंद कषाई। समझ में आ रही है कि तीव्र मंद कषाय का स्वरूप ऐसा है? तीव्रता मंदता। ख्याल में आ रही है? जैसे छोटा बच्चा है, एक बिल्कुल छोटा है, अभी 4-5 साल का बच्चा है, और आप उसको बोलो, वो अपने हाथ में कोई चीज पकड़ा है, उसको बोलो हमें दे दो। तो तीव्र कषाय चल रही होगी तो वो बोल नहीं,
मना करेगा नहीं। वो कषाय की मंदता होगी तो दे देगा। यही तीव्रता मंदता है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ 1-2 साल, उसको बोलो आपने गलती की, सॉरी बोलो, वो नहीं बोलेगा सॉरी। तीव्र कषाय होगी सॉरी नहीं बोलेगा, कषाय की मंदता होगी सॉरी बोलेगा। अब बोलेगा तो कहना पड़ रहा है, भाव होते हैं अंदर तीव्र मंद। तो शरीर की क्रिया और शब्दों से उसको आरोपित करते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये इसको सोचना कि यदि पूजा पाठ दया दान ही मंद कषाय हो, तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी को कैसे बोलोगे यहाँ कषाय की मंदता है? वे तो कोई पूजा पाठ दया दान नहीं करते, वो कषाय की मंदता वहां विद्यमान है। कोई कभी देख लो, जानवरों को देख लो, कोई गाय होती है ना, तो बहुत तीव्र कषाय वाली होती है, इसके बगल से निकल नहीं सकते, वो ऐसा कर देती है एकदम, सींग हिला देती है। और एक होती है, आप उसको हाथ पे पैर पे उसके सिर पे हाथ फेरो, चुपचाप खड़ी रहती है। जैसे डॉग को देख लो, तो वही तीव्र कषाय और मंद कषाय है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो यहाँ पे विषय क्या चल रहा है? यहाँ पे ये विषय चल रहा है, जिस समय जो पर्याय हुई है उसकी उतनी ही पर्याय रूप मर्यादा है। वह पर्याय न हो ऐसा माने अथवा पर्याय पर से मानी जाए तो द्रव्य सिद्ध नहीं होता। तुमने प्रमाण का द्रव्य सिद्ध नहीं हो रहा, द्रव्य गुण पर्याय अपनी पर्याय पर से हो रही है ऐसा माने, तो फिर द्रव्य के उत्पाद व्यय का अंश का क्या होएगा? फिर डिपेंडेंट हो गया ना द्रव्य, स्वतः सिद्ध नहीं हुआ ना। स्वतः सिद्ध के टॉपिक में क्या बोला जाता है? द्रव्य किसी से ना उत्पन्न हुआ, न द्रव्य का कोई नाश कर सकता, कैसा है? स्वतः सिद्ध। गुण को किसी ने बनाया नहीं, क्वालिटी द्रव्य की क्वालिटी किसी ने बनाई नहीं, न कोई उसे नाश कर सकता, कैसा है? स्वतः सिद्ध। और सुनो, जो एक समय की पर्याय है वो कैसी है? स्वतः सिद्ध। जिस जीव को नरक जाना है तो नरक जाने वाली पर्याय स्वतः सिद्ध है। कोई न कर्म का उदय और न कोई शरीर और न कोई अन्य चेतन अचेतन पदार्थ इसको नरक ले जाते। नरक जाने के लिए जीव स्वतः सिद्ध है, स्वतंत्र है एकदम। स्वर्ग आदि जाने के लिए स्वतः सिद्ध, और तत्व निर्णय करने के लिए स्वतः सिद्ध, मोक्ष जाने के लिए स्वतः सिद्ध। ख्याल में आ रही है बात? स्वतः सिद्ध है, अपनी कर्म नियत पर्याय से परिणमन करता हुआ द्रव्य द्रव्य बना रहता है, स्वतः सिद्ध है। कोई जीव किसी अन्य के कारण नरक नहीं जाता, कोई जीव किसी अन्य के कारण मोक्ष नहीं जाता। ख्याल में आ रही है? और इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा, कम ज्यादा सो पर, वो सब स्वतः सिद्ध है। खींच तान कर आत्मानुभूति नहीं की जा सकती, और खींच तान कर पर का जानना रोका नहीं जा सकता। स्वतः सिद्ध है ज्ञान की पर्याय। नहीं, हम ये वाला ज्ञेय नहीं बनने देंगे। निश्चय निश्चय बोल के जाओ मंदिर, और नियम लेके जाओ कि भगवान के अलावा कोई दूसरा ज्ञेय बनने नहीं देंगे, कोई विकल्प आने नहीं देंगे। अच्छी बात है ना? ये तो पता चल जाएगा, हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलता है। आपने 20 मिनट तक पूजा की तो 20 मिनट तक पूजा का भाव नहीं होता। कषाय मंद नहीं रहती 20 मिनट तक, गे बदल जाता है, कषाय बदल जाती है। तो कैसा से है? स्वतः सिद्ध।
और अगर आपने ऐसा नहीं माना कि मेरी पर्याय पर से हुई, रावण नरक क्यों गया? सीता जी की वजह से। सीता की वजह से अगर नरक जाते तो सबसे पहले राम जाते, लक्ष्मण जाते, ये तो गए ही हैं। समझ में आ रही है? उनके भाई बंधु माता पिता सब जाते नरक। ख्याल में आ रही है बात? देवशास्त्रु की वजह से स्वर्ग जाते हो तो जितने मंदिर में आते हैं वे सब स्वर्ग जाने चाहिए। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा, यदि अपनी पर्याय पर से माने तो उसको द्रव्य ही सिद्ध नहीं होता। द्रव्य की सिद्धि नहीं की है, वो हमें सम्यक दर्शन हो चाहिए, हमें तो बहुत चिंतन चलता है, हमें चिंतन नहीं चलता है, परिणाम कैसे सुधारें कैसे बिगाड़ें, ये सारी बातें बेबुनियाद है। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब कह रहे हैं आसमंतात, अर्थात जो पर्याय जिस समय हुई उसकी उतनी ही मर्यादा है, कि स्थान नहीं होती। देखो मुझे ये वाली बात बहुत ख्याल में आती है कि टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में बोला कि तू अपना उपयोग नहीं लगाता और तू बातें बहुत बनाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं वे कि कुछ कुछ कारण बुद्धिपूर्वक होते हैं, कुछ अबुद्धि पूर्वक होते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यदि तुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो बुद्धिपूर्वक क्या करो? कि शादी करो। और पुत्र का होना अबुद्धि पूर्वक है, वो जब जिस समय होना होगा तब होएगा। तो उन्हें वहां पे क्या कहना है कि तुम बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय करो, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करो, प्रमाण का निर्णय करो, नयों से निर्णय करो। वहां पे ये एंगल देना है उनको। तो शिष्य ने वापस प्रश्न किया, क्या प्रश्न कर दिया? कि पुत्र की प्राप्ति तो जब होना हो तब होए, शादी भी तो जब होना होती है तभी होती है। तो उसका प्रश्न एकदम 100% सही है, लेकिन उनको वो एंगल लेना नहीं है। तो उन्होंने वहां से पूरा ट्विस्ट कर दिया। क्या ट्विस्ट कर दिया? कि तुझे है ना बातें बनानी है तो तेरा उपयोग यहाँ पे लगता नहीं है, तेरे को तत्व निर्णय करने योग्य क्षयोपशम हुआ है, तो तू इस ज्ञान से तत्व निर्णय कर। देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, और ये वाली बात मुझे हमेशा खटकती थी। अब अपन ने क्लास में भी कईयों बार की है ये वाली बात। बात एकदम फैक्ट है। क्या फैक्ट है? तत्व निर्णय भी तभी होगा जब उसकी योग्यता पक्की होगी तो होगा। नहीं, तत्व निर्णय भी बुद्धि पूर्वक ही है, बुद्धि पूर्वक कुछ है ही नहीं। क्या बोला? मंदिर जाना भी बुद्धि पूर्वक नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ये तो उपदेश से लिए भैया मंदिर जाया करो। तुम कहाँ घर में बैठे रहते हो, फालतू टाइम पास करते हो। 100 उपदेश दे रहे हैं और टस से मस नहीं हो रहा व्यक्ति। इसका मतलब क्या है? योग्यता बहुत बड़ी चीज है, और उपदेश चलते रहते हैं। ख्याल में आई बात? तो उन्हें तो तत्व और ज्ञान कराने के एंगल से उन्होंने ये बोला कि तू बहुत बातें बना रहा है, तुझे स्वयं तो मेहनत रहना है, कर्मादि को दोष देना है, क्षयोपशम इस अगर असंगी तक ये वाली बात कही जाए तो लागू पड़ती है, लेकिन तू तो संगी हुआ है। तो इस क्षयोपशम ज्ञान से तत्व निर्णय कर, तत्व निर्णय में उपयोग लगा, सम्यक दर्शन आदि जब होंगे तब होंगे। वो कह रहा है कि तत्व निर्णय भी तो तब होना है तभी होएगा। तो उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया। जैसे बच्चे बहुत जिद कर जाते हैं ना कभी, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो अपन चुप रहो बहुत हो गई, वैसा एंगल है वहां पर। अब देखो ये वाली बात
आज मुझे इतना बढ़िया लगा कि ये वाली बात आज मुझे दादा की आखिर हम करें क्या छोटी सी पुस्तक है ये, इसका स्वाध्याय कर रही थी, इसमें लिखी मिल गई आज ही। देखो क्या लिखी मिली, मैं पढ़ के बताती हूँ। देखो, आखिर हम तो यह विचार करके संतोष धारण करते हैं कि हमारे विकल्पों से क्या होता है। सुनो, तुम्हें अब पॉइंट आ रहा है। तुम्हें क्रम नियत पर्याय की स्वीकृति तो तभी होगी जब तुम्हारी उक्त पर्याय प्राप्त करने की होनार होगी। कहते रहो क्रमबद्ध पर्याय, लेकिन तुम्हें उसका निर्णय तभी आएगा जब तुम्हारी पर्याय की योग्यता आएगी उसको स्वीकार करने की, है ना। काल लब्धि आएगी और उक्त दिशा में तुम्हारा पुरुषार्थ जाएगा। और उपदेश तो देते रहेंगे, भैया क्रमबद्ध को स्वीकार करो, क्रमबद्ध को स्वीकार करो, अपने प्रमाण को स्वीकार करो, बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो। करणान योग से बात करें ना, जब तक ढाई पुद्गल परावर्तन काल शेष नहीं रहेगा ना, तब तक ये सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता। और टोडरमल जी ने आगे जाके खुद ही एग्जाम्पल दिया है क्या, कि जब नदी का बहाव बहुत तेज हो तो बड़े बड़े इंटरनेशनल तैराक भी डूब जाते हैं। क्या बोला, इसलिए जब बहाव मंद है, ऐसा योग्य अवसर आए तो तैरने का पुरुषार्थ कर लेना। ऐसे तीव्र बहाव में पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं होता। एक तरफ कह रहे हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, दूसरी तरफ यही तो स्यादवाद है। नदी का बहाव बहुत तेज हो तो पुरुषार्थ काम नहीं करता, और काल लब्धि आए बिना पुरुषार्थ नहीं होता। आप अनेकों उपाय करो, काल लब्धि नहीं आए तब तक काम नहीं होता। पेड़ में बीज डाला पेड़ के लिए, अब तुम खूब पुरुषार्थ करो, बहुत ही तेज, बहुत पानी डालो, बहुत खाद डालो, बहुत करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, विधान कराओ, कब आएंगे फल। अनेक पुरुषार्थ करने पर भी समय से पूर्व कोई काम नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात, ये सारी बातें क्यों कही गई हैं, कि द्रव्य को परिपूर्ण स्वीकार करो पहले। कभी भी अपनी पर्यायों का दोष या प्रशंसा या अपनी पर्यायों की जिम्मेदारी पर को मत ठहराओ। क्या कहा, और पर को ठहराते हो इसलिए पर में उपाय करने की जो चेष्टा है ना, जो इंटेंशन है, वो दूर नहीं हो पा रहा। क्या बोला, पूरी जिंदगी बीत गई, हमसे चाहे कुछ करा लो, कम से कम ढंग से तो बोला करो। हमारा पूरा मूड खराब हो जाता, तेरा मूड उनसे नहीं खराब होता। क्या कहा, तो उपाय कहाँ पर कर रहे हैं, आप शांति से बोला करो। उपाय कहाँ पर करना है, अपने में, ना कि दूसरे में। जब तक अपनी पर्याय दूसरे के कारण महसूस होगी ना, तो सही डायरेक्शन में काम शुरू ही नहीं होगा। तो तुम बोलते रहो मैं ध्रुव हूं। क्या कहा, बोलते रहो, प्रमाण नक्की नहीं हुआ, ध्रुव में कैसे पहुंचोगे। और ध्रुव वो बार बार बोल रहे हैं कि तुम ध्रुव का चिंतन क्यों करोगे, जब अपनी पर्याय दूसरे से हुई है तो दूसरे की जिम्मेदारी है। फिर हमें ध्रुव के चिंतन और अनुभव की भी क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वो जरूरत
मानता भी नहीं है और करता भी नहीं है, प्रमादी पड़ा हुआ है बस ऐसे ही। ख्याल में आ रही है बात? बहुत बल जोरी से ये बार बार कही जा रही है। जो पर्याय जिस समय हुई है उसकी उतनी ही मर्यादा है, वह आगे पीछे नहीं है। वह द्रव्य उस समय उस रूप वर्त रहा है। अज्ञानी तथा अभव्य आत्मा भी उस समय की पर्याय में पूर्ण रूप से वर्त रहा है। वो पूर्ण है, अधूरा नहीं है। एक पर्याय द्रव्य को सिद्ध करती है, हर पर्याय द्रव्य को सिद्ध कर रही है। क्रोध भी द्रव्य को सिद्ध कर रहा है, गजब की बात है। बिना आत्मा के क्रोध होता ही नहीं है। अगर बिना आत्मा के क्रोध होता ना तो एक भी डेड बॉडी नहीं जला सकते थे, वो खा जाती पकड़ के। तुम किसी की कोई बॉडी में आग लगा और वो कुछ नहीं बोले, बोलने वाला है ही नहीं। बॉडी में क्रोध क्यों नहीं है? रॉन्ग इंटेंशन राइट इंटेंशन दोनों जीव को सिद्ध करते हैं। कम जानना ज्यादा जानना जीव को सिद्ध करते हैं। देखो ये पंडित साहब की जितनी भी बातें हैं ना इसमें जो आई हैं, ये अपन बहुत बार ऐसा कहते, पंडित साहब कहते बताओ कैसे आए, तो अपन कह रहे गाड़ी घोड़ा से आए, वे कहते हैं कि तुम परिणामों से आए। तो कहाँ पे पहुंचा दिया? प्रमाण में। उनकी हर बात प्रमाण में पहुंचाते। अभी दो तीन बातें मैं अभी पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले ही अभी। देखो एक एक बोला, ये कितनी बढ़िया बात कही है, सुनना ध्यान से, प्रमाण की बात। कि बाहर से आवाज आ रही थी कि हर बच्चे को पोलियो पिलाओ, पोलियो अपने प्रदेश को पोलियो फ्री करना है। तो पंडित साहब के कानों में ये बात पहुंची तो पंडित साहब बोले कि ये पोलियो कैसे दूर होता है, पोलियो फ्री कैसे होते हैं सब? तो बोले कि पोलियो की 2 ड्रॉप पिलाई जाती हैं तो उससे पोलियो फ्री हो जाते हैं। समझ आई बात? पंडित साहब ने पता क्या जवाब दिया? जिस परिणाम से पोलियो होता है, जब तक उस परिणाम से फ्री नहीं होंगे पोलियो मिट नहीं सकता। क्या समझ में आई बात? दवाई से कोई पोलियो मिटता है? नहीं साहब मैं तो मिट गया, आप देख लो कोई को नहीं होता। तो जीवन इतना सही है? समुद्र में बूंद की बूंद है ये मनुष्य पर है, आगामी जीवन नहीं है ना। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे संध्या दीदी का एक उदाहरण दिया दे रखा है। दीदी ने अनार अनार वहां भैया बैठे थे, पंडित साहब बैठे, दीदी ने अनार दिए एक भैया को। तो दीदी बोली स्वास्थ्य लाभ हो। तो पंडित साहब बोले कि क्या, आपने क्या बोला? तो बोली कि हम वहां पे त्रिचूर प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं ना, तो वहां पे ये कुछ भी आहार के लिए दिया जाएगा ऐसे ही बोला जाता है, क्या स्वास्थ्य लाभ हो। तो पंडित साहब बोले ऐसा बोलो कि संयम का लाभ हो, ऐसा बोलो वैराग्य का लाभ हो। तो भैया ये दिख रही बॉडी 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 स्वास्थ्य लाभ हो, इसके स्वास्थ्य लाभ से हमें लाभ है। क्या लाभ हो? संयम का लाभ हो। अरे भोजन का एक परमाणु भी हमारे संयम का हेतु बने, हमारे वैराग्य में हेतु बने। अकेले इतना 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 मत देखो। हमारी बात समझ में? औषधि भी कौन सी? शरीर जाए तो जाए, संयम नहीं जाए, ऐसी औषधि। और दुनिया समझ रही है कि औषधि सेवन से सही होते। तो वे क्या कह रहे हैं कि औषधि दान से सही होते। बोलो।
इन बातों का कौन भरोसा करेगा? कौन करेगा भरोसा? अपने को जैसे कोई बीमारी हुई, खांसी हो गई, मालूम है क्यों हुई खांसी, जुकाम क्यों हुआ? पूर्व में कभी तुमने किसी के ऊपर दया नहीं की होगी, तो तुमको असाता बंधी। 4 प्रकार के दान कहे हैं ना। जो औषधि दान नहीं करता ना, उसी को बीमारियां होती हैं। और इतनी विडंबना है कि सामने सामने पाप के उदय दिखाई दें, तो भी ये जीव ये नहीं पकड़ पा रहा है कि इसको दूर करने के लिए वापस पाप परिणाम ही चाहता है। तो उस पाप भाव से और पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा, कि तुम्हारी बीमारी सही होगी। अभी मनुष्य देह छूटेगी ना, तो एक एक रोम में 96,96,000 रोग हो जाएंगे। 96,96 रोग एक रोम के अंदर। ख्याल में आ रही है बात? आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। इतनी सुंदर जैन शासन, इतना सुंदर सुव्यवस्थित है, कल्पनातीत है। हर चीज में बहुत सुव्यवस्थित बना है, हर एक बात में। खा लो औषधि, कितने सही हो रहे। पूरा जीवन बीत गया दवाई खाते खाते, वो ठीक नहीं हो पा रहे। ख्याल में आ रही है बात? देखो, कहने की बात नहीं है, फिर भी समझना कि जैसे आज अपन ऐसा कहते हैं ना कि सच्चे भावलिंगी संत नहीं मिलते, सच्चे भावलिंगी संत नहीं मिलते। हम ये कह रहे हैं कि झूठे संत भी जो मिल रहे हैं ना, है ना, उनकी जो भी आहारचर्या आदि में जो कुछ भी उनके 28 मूल गुण में दिक्कत है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो सामान्य भी उनकी जो दिनचर्या है, आपने सुना है कि किसी मुनिराज को ब्रेन हेमरेज हो गया? सुना है झूठे वाले मुनिराज के बारे में भी? उनकी किडनी फेल हो गई, उनको हाई ब्लड प्रेशर है। सुना है? शुद्ध भोजन पान, है ना, और संयमित भोजन का फल क्या होता है? शरीर में रोग मिटाने हैं ना, अगर शरीर के रोग, तो संयम की वृद्धि करो, वैराग्य की वृद्धि करो। आपको ना अभी होंगे ना कल होंगे, शरीर के रोग भी ऐसे मिटेंगे। ख्याल में आई ये बात? हमें बीमारी हुई है, हम दूसरे को औषधि दें और हम ठीक हो जाएंगे। कितने लोग इस बात पे भरोसा करते हैं? ये कर्म फिलॉसफी है ये। हो सकता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, 100%। 100%। सब भावों से बीमारी होती है, भावों से स्वस्थ होते हैं। न दवाई से न कोई बीमार होता, न दवाई से कोई सही होता। ख्याल में आ रही है? ये सत्य स्वरूप है ये। समय हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तो हूँ लोक। बोलिए द्वाक्षामयी जिन वाणी माता। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय हो। जय जिनेन्द्र।